बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सिलाई शाही चैनल में आज आपको सादा कमीज़ का नाप लेने का तरीका सिखाऊंगी। नाप दो तरह से लिए जाते हैं, एक बॉडी के हिसाब से और दूसरा इस तरह शर्ट बिछा के शर्ट के हिसाब से। बॉडी के हिसाब से नए लोगों के लिए नाप निकालना मुश्किल होगा, जबकि शर्ट सामने बिछा के लर्नर्स के लिए भी और वो लोग भी जो पहले से सिलाई सीखे हुए हैं उनके लिए भी इसको फॉलो करना आसान होगा। साइज़ लेते हुए बस ख्याल ये रखिएगा कि आप जो शर्ट ले रहे हैं वो आपको पूरी हो और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है जी। नाप लेते वक्त जिन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है वो सारी मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताती चली जाऊँगी। आपने चाहे तो कॉपी पेंसिल लेके उसको नोट कर लेना है और चाहे तो बार बार वीडियो चला के आपने उसको समझ लेना है। ठीक है जी, जैसे आप चाहें। इसके लिए सबसे पहले ये कि आपने जिस शर्ट का इंतखाब करना है, लाइक जो आपने कपड़ा सीना है, अगर वो कपड़ा आपका कॉटन का है तो आप मेजरमेंट वाली शर्ट भी कॉटन की लेंगे। अगर वो कपड़ा आपका लीलन का है, जो कमीज़ आपने सीनी है, तो आपकी मेजरमेंट वाली शर्ट भी लीलन की होनी चाहिए। और अगर आप शिफॉन या रेशमी कपड़ा स्टिच करना चाह रहे हैं तो फिर आपके लिए मेजरमेंट वाली शर्ट भी शिफॉन या रेशमी ही होनी चाहिए। उसकी मेन रीज़न ये है कि हर कपड़े की अपनी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अपनी लचक होती है, उसी हिसाब से वो कपड़ा स्टिच होता है। अगर आप लॉन का नाप लेके उसके ऊपर रेशमी कपड़ा स्टिच करना चाहेंगी तो मेजरमेंट में या जब आप पहनेंगी तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर आएगा। ठीक है जी, क्योंकि हमारे हर कपड़े की फिटिंग जो है वो डिफरेंट होती है। सबसे पहले हम शर्ट को स्ट्रेट फैला लेंगे और कॉपी पेंसिल जो है आपने अरेंज करके रखनी है पहले से अपने पास। सबसे पहली एहतियात ये कि जब आप नाप ले रहे होंगे और शर्ट आपने फैला लेनी है तो उसको आपने बार बार उठाना नहीं है। ठीक है, कॉपी जो आपने लेनी है वो कोशिश करें कि फुल स्केप पेपर हो आपके पास, इसके ऊपर आप 3 लाइनें मेजर कर लें, स्केल से मेजर कर लें या जैसे भी आप मेजर कर लें। ठीक है, मेरे पास इसको बुक रखी है, मैं इसी से लगा लूँगी। 3 लाइनें हमने ऐसे मेजर करनी है कि इसके 4 खाने बन जाएं। ठीक है जी। अब जितना हमने मेजरमेंट करते जाना है, जिस जिस चीज़ को वो हमने सब यहाँ लिखते जाना है। कॉपी कैसे रेडी होती है ये आप और से देख लें। सबसे पहले यहाँ हम लिखते हैं इंडेक्स या तरतीब। शर्ट की लंबाई, चौड़ाई, कटिंग जितनी आपने निकालनी है, जितना आपने उसको मेजर करना है, वो तरतीब आपने यहाँ लिखते चले जाना है। इसके साथ आप लिखते हैं तैयार नाप या रेडी नाप। जो जो मेजरमेंट आपकी आती जाएगी, जो आप लंबाई लिखेंगे तो लंबाई का नाप, चौड़ाई लिखेंगे तो चौड़ाई का नाप, तैयार नाप आप यहाँ लिखते चले जाएंगे। यहाँ पे आएगा आपका एक्स्ट्रा मार्जिन या फार्मूला, जो आप उसमें प्लस करेंगे और उसके बाद फाइनली आपका आ जाएगा कटाई का नाप। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, आपने इस पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ पैटर्न पर ध्यान देना है। ठीक है जी। सबसे पहले हम ले लेंगे लंबाई। बिल्कुल गले के 7 इंच टेप रखना है और स्ट्रेट आपने नीचे चले जाना है। कॉपी को हम साइड पे कर लेते हैं। ठीक है जी, कॉपी मैंने साइड पे कर ली है, लेकिन इसमें मैं लिखती चली जाऊंगी। यहाँ कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है जी। लंबाई मेरी आ रही है यहाँ पे 36 इंचेस। इसको आपने यहाँ लंबाई लिखना है और यहाँ 36 इंचेस लिख लेना है। मैं आपको लिस्ट स्टडी पहले करवा दूँ कि हमने कितनी चीज़ें मेजर करनी है। लंबाई होगी जी, शर्ट की चौड़ाई होगी, चौक, उसके बाद तीरा, कंधा, बगल, छाती, कमर, हिप्स। उसके बाद होंगी जी बाजू की लंबाई, आगे से बंद चौड़ाई, जिसे आप कफ भी कहते हैं, रिस्ट भी कहते हैं, कलाई भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम लिखेंगे गले की गहराई और गले की चौड़ाई। इतनी चीज़ें हमने शर्ट में मेजर करनी है। ठीक है।
अब आप सीखते जाइए मेजरमेंट कैसे होगी, और साथ साथ इसके जो है मैं आपको जितनी टिप्स हैं, जितने पॉइंट्स हैं, वो भी क्लियर करती चली जाऊँगी। पॉइंट्स मेरे साथ में लिख के रखे हुए हैं, पेपर की आवाज़ आएगी आपको वीडियो के दौरान, तो मैं कुछ भूल ना जाऊँ और कुछ रिपीट ना करूँ, इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स अपने पास लिख कर रखे हुए हैं। ठीक है जी। डिटेल से सीखना कुछ लोगों को मुश्किल लगता है, मगर ये इतना भी मुश्किल नहीं होता। और ध्यान से अगर देखते रहेंगे और एक बार वीडियो को आप मुकम्मल देख लेंगे, तो बाद में इसे आप बेशक रिपीट कर लीजिएगा, तो जितने पॉइंट्स होंगे वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। जी, कॉपी पे हमने लाइंस ड्रॉ की हैं और हमने जो सांचा बनाना था, उसका फाका बनाना था, वो हमने बना लिया है। अब मेजरमेंट थी हमारी 36, वो हमने लिख ली है। इसके बाद हम चौड़ाई नापेंगे। चौड़ाई नापने के लिए हम शर्ट के बिल्कुल नीचे से यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई को मेजर करेंगे। मेरी शर्ट की चौड़ाई जो है वो 20 आ रही है, मैं यहाँ चौड़ाई के सामने 20 लिख दूँगी। ठीक है। चौड़ाई का जो दूसरा पॉइंट है, इसको चेक करने के लिए कि आपकी ये चौड़ाई सही है, आपकी शर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आप सेकंड चौड़ाई यहाँ से मेजर करेंगे। जस्ट इसको चेक करने के लिए जो आपका चौक बंद हो रहा है वहाँ से लेके दूसरे चौक के बिल्कुल दरमियान का वक्फा आप नापेंगे। जैसे कि ये शर्ट मेरी नीचे से 20 आ रही थी और यहाँ से 21 आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शर्ट जब मैं पहनती रही हूँ या पहनने के दौरान थोड़ी सी ये शर्ट खुल चुकी है। तो नेक्स्ट अगर मुझे जब शर्ट सीनी है या इसका साइज़ मैंने लेना है, तो ये दो चौड़ाइयाँ नापने का मकसद ये होता है कि इनको मैंने बैलेंस करना है, या तो मुझे शर्ट को खोलने की ज़रूरत है। इट मीन्स कि अगर मुझे ये टाइट है तो मैं इसे थोड़ा सा खुला करूँगी, तो फिर जो मेरी चौड़ाई यहाँ से आ रही है 21, मैं नीचे से भी 21 ये रखूँगी। ठीक है जी। और अगर ये शर्ट मुझे खुली नहीं है, बिल्कुल सही है, वो वैसे ही मतलब सोने के दरमियान या काम के दरमियान या ज़्यादा यूज़ के दरमियान खुल गई है, तो मैं वापस से इसको 20 कर लूँगी। इट मीन्स कि मुझे ये शर्ट प्रॉपर सही है, तो मैं इसको यहाँ भी 20 रखूँगी और यहाँ भी 20 रखूँगी। तो चौड़ाई जो है आपकी दो जगह से मेजर करते हुए पॉइंट आ जाएगा 20। अगर डिफरेंस आ रहा है तो हम उस डिफरेंस को निकाल लेंगे और बढ़ा लेंगे, ज़रूरत होगी तो बढ़ा लेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लिखा हुआ चौक। चौक जो है वैसे तो इस चीज़ को कहते हैं, ठीक है, शर्ट के जो खुले हुए हिस्सा होता है इसे चौक कहते हैं, लेकिन कटाई के दौरान या सिलाई के दौरान जो हिस्सा मेजर किया जाता है वो बगल से लेके और ये चौक जो स्टिच हमारे हुए यहाँ तक, इस हिस्से को हम कहते हैं जी चौक। ठीक है। ये मेरे पास स्टिच हुआ है 12, उसको मैं यहाँ 12 लिख लूँगी। और चौक से रिलेटेड मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ पॉइंट्स हैं, पहले मैं आपको वो डिटेल से बता दूँ। उसमें समझने का पॉइंट ये है कि मैंने अक्सर देखा है और मेरा एक्सपीरियंस है, जब मेरे पास स्टिचिंग वाली औरतें आया करती थी तो वो जो कपड़े मेरे पास लेकर आती थी उसमें वो इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होती थी। वो अक्सर कहती थी कि जी ये दर्जी ने मेरे चौक ऊंचे रख दिए हैं और मेरी शर्ट जो है वो उसमें से मेरी स्किन शो होती है या प्रॉपर साइज़ नहीं है। टेलर्स जो हैं जी वो चौक मोस्टली यहाँ से 11 इंच रखते हैं। तो मेक श्योर कि आप जब शर्ट बनाएं तो ध्यान रखें कि अगर आपको ज़रूरत है कि आपने यहाँ से अगर तो आपके चौक मुकम्मल हैं, मतलब शर्ट आपकी सही है, तो आप 11 ही रखें। लेकिन अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, पर्सन टू पर्सन हाइट पे भी डिपेंड करता है, तो टेलर की सिली हुई शर्ट हो सकता है कि आपको एडजस्टेबल ना हो। अगर आप साइज़ लेते हुए टेलर वाली शर्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि चौक आप यहाँ से यहीं नाप लेते हुए एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेडीज़ साइज़ में आपने इसको यहाँ से या 11 मेजर करना है, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप इसको 12 भी रख सकते हैं, और अगर आप 6 फुट कद के हैं तो ये साइज़ आप 13 या 14 भी रख सकते हैं। ठीक है जी। चौक आपने मेजर करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसी तरह बच्चे जो हैं वो ग्रोइंग एज में होते हैं, अगर उनकी शर्ट का आपने नाप रखा हुआ है और उसका आप यहाँ से चौक मेजर कर रहे हैं तो उसका भी आपने ध्यान रखना है कि अगर बच्चे की शर्ट आपने लेंथ लंबी की है तो आप उसका चौक भी थोड़ा सा नीचे की तरफ लंबा करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है तीरा। तीरा हम नापते हैं शोल्डर की एक सिलाई से दूसरी सिलाई तक। ये देखिए तीरा आ रहा है मेरे पास 14, उसको मैं लिख लूँगी 14 इंच। उसके बाद हम नापते हैं कंधा। कंधा जो है इस जगह को कहते हैं, इसे इंग्लिश में शोल्डर कहते हैं, तो कंधा इस जगह को कहते हैं। बहुत से लोग इस जगह को कंधा कहते हैं या मोंढा कहते हैं,
या बगल कहते हैं, ठीक है जी। हम इस जगह को बगल कहते हैं और इस जगह को हम कंधा कहते हैं या शोल्डर कहते हैं। तो इन दोनों जगहों का, जो कि तीरे में से ही 2 शोल्डर्स निकलते हैं, इन दोनों शोल्डर्स का इक्वल होना लाजमी होता है। तो एक साइड का शोल्डर हम नाप लेंगे, जो कि मेरी शर्ट का आ रहा है 2.5 इंच, कंधा या शोल्डर 2.5 इंच, ठीक है जी। उसके बाद हमने नापनी है बगल या आर्म होल। उसको नापते हुए हम बिल्कुल शोल्डर के साथ रखेंगे अपना इंच टेप, और नीचे से जहाँ बगल का पॉइंट बन रहा है सिलाई वाला, ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ रखेंगे इंच टेप। ये आ रही है 8 इंच। मैं इसको 8 इंच पहले लिख लूँ, फिर आपको बताती हूँ। आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी कि इंच टेप यहाँ रखा और ऐसे इसको गोल गोल नापते हुए यहाँ तक सिलाई के साथ साथ ले आए। देखें अब ये बन रहा है तकरीबन 9.5 इंच, ठीक है जी, 9.2 इंच। ये आपकी मिस्टेक तस्वुर होगी। जब भी आप बगल नापेंगे, आपने हमेशा इंच टेप को तिरछा उसके ऊपर रखना है, चाहे उसकी कर्व कहीं पे भी बन रहा हो। शर्ट आपकी स्ट्रेट फैली हुई हो और बाजू आपका इस तरफ को सीधा हो, और आपने इस साइड पे इसको नाप लेना है 8 इंच आ रहा है, ठीक है जी। इसके बाद हमने मेजरमेंट लेनी है चेस्ट की। चेस्ट की मेजरमेंट लेते हुए आपने बगल का जो बिल्कुल नीचे शर्ट की तरफ हिस्सा है, बिल्कुल ऊपर नहीं आपने चढ़ा लेनी, इंच टेप नीचे रखना है, ठीक है जी। यहाँ से लेके आप सामने तक नाप लेंगे। ये आ रही है 20, ठीक है जी। चेस्ट के बाद हम नापेंगे कमर या वेस्ट या फिटिंग। उसके लिए आपने ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल जो शर्ट होती है, नॉर्मल हाइट के लोगों की जो शर्ट होती है, उसके लिए आप मेजर करेंगे 5 इंचेस, ठीक है, 5 इंचेस डाउन, और यहाँ से आपने कमर मेजर कर लेनी है, ठीक है। अब अगर किसी की हाइट लंबी है, मेरे पास ये 18 आ रही है, मैं इसे 18 लिख लूँगी। अब अगर किसी की हाइट लंबी है और उसने अपने चौक यहाँ से 12 या 13 या 14 रखे हुए हैं, तो फिर वो अपना कमर का नाप 5 पे नहीं लेंगे, वो 6 पे लेंगे या 7 पे लेंगे। इट मीन्स कि उनकी हाइट लंबी है तो बॉडी फिगर भी लंबा है, उनकी कमर जो है या फिटिंग थोड़ी सी और नीचे को आकर बनेगी, ठीक है जी। सब ने अपनी अपनी बॉडी का और हिसाब रखना है, अपनी लेंथ का और साइज़ का भी हिसाब रखना है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है हिप्स। हिप्स के भी जो है हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं। एक तो वो वाला पॉइंट है, ये चौक वाला, ठीक है जी। हमने ये वाला मेजर करना है, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि नीचे और ऊपर वाले का बराबर आना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये मेरे पास 21 आ रहा है, जबकि रखना मुझे 20 है। फ़र्ज़ करें कि मैं इसको 20 ही अभी इस वक्त आपको सब्र करके दिखाती हूँ जी, ठीक है। ये हो गया 20। नीचे से भी मुझे 20 रखनी है, यहाँ से भी मुझे 20 रखनी है, ठीक है। मैंने मेजरिंग में इतना लिया। यहाँ से 2.5 इंच ऊपर जो है हम अपने एग्जैक्ट जो हिप्स है वो नाप लगाते हैं। यहाँ से आप 2.5 इंच ऊपर की तरफ आ जाएं, 2.5 या 3 इंच। इसी तरह अगर किसी की लेंथ बॉडी फिगर लंबा है तो वो 3 इंच नीचे की तरफ से या 4 इंच ऊपर की तरफ आ जाएंगे अपने नीचे वाले चौक के हिसाब से, ठीक है जी। यहाँ से आपने 2.5-3 इंच ऊपर रखते हुए ये वाले हिप्स जो है आपने नाप लेने हैं। ये है 19.5, ठीक है जी। इसको आपने हिप्स में लिख लेना है 19.5, यानी मेरी जो शर्ट की चौड़ाई तैयार है वो 20 है, और ऐसे जो बिल्कुल टेढ़ा इधर जाएगा, दरमियान में कर्व आएगा, और कर्व आने के बाद यहाँ से फिर मेरी शर्ट जो है वो थोड़ी सी चौड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से जो तिरछापन आएगा, उस तिरछापन को आपने कहाँ रोकना है, किधर स्टे करना है, ये भी डिफरेंट लोगों का डिफरेंट होता है। कुछ लोगों की बेली निकली हुई होती है तो उनकी शर्ट बिल्कुल ऐसे गोलाई की शेप में ऐसे आ रही होती है, ठीक है जी। उनका भी बिल्कुल ये चीज़ डिफरेंट हो जाती है। पहन के शर्ट या उनको यहाँ से खुली शर्ट की ज़रूरत होती है, तो आप उसके लिए बिल्कुल उनका नाप खुला रखेंगे। जो शर्ट आप लेंगे आप उसी के हिसाब से चलेंगे, या जिसका नाप आप लेंगे उसकी बॉडी के हिसाब से चलेंगे। इसके बाद लेना है जी हमने बाजू की लंबाई के लिए। अब हम इस शर्ट को उठाएंगे, बल्कि एक पॉइंट और मैं यहीं पे नोट आपको करवा दूँ, ईजी हो जाएगा। गले की गहराई और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं यहीं पे आपको मेजर करवा देती हूँ। मेरे पास ये जो गला है ये बे शेप का बना हुआ है, और मैं बे शेप का ही बनाऊंगी ताकि आप समझ सकें कि कटिंग नाप के हिसाब से जो हम कटिंग करेंगे उसकी मेजरमेंट कैसे ली जाती है और उसको फिर कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। आपके पास जो शर्ट होगी, अगर उसका गला डीप बना हुआ है और वो बे शेप के बजाय सिंपल गला नॉर्मल जो होता है 6 to 7 इंचेस उसकी चौड़ाई होती है, उतना बना हुआ है, तो आपने उसको उतना ले लेना है, ठीक है जी। मेरे पास इस वक्त गले की गहराई जो है वो बिल्कुल टेबल के साथ है मेरा ये शर्ट, तो यहाँ से लेके तकरीबन 3.5 आ रही है जी मेरे पास गले की गहराई।
तो मैं इसको यहाँ 3.5 नोट कर लूँगी, ये 2 पॉइंट छोड़ के बाजू वाले 3.5, ठीक है जी। और उसके बाद है गले की चौड़ाई, तो बे शेप में गला मेरे पास ये मिड से तकरीबन 8.5 इंचज़ रेडी है। मैं इसको 8.5 इंचज़ ही रखूँगी, ठीक है जी। गला भी हो गया। नेक्स्ट आपको बताएंगे बाजू। जो मैंने इस्त्री वाला पॉइंट आपको बताया था कि जब आप शर्ट साइज़ लेने के लिए बैठेंगे तो आपने अपनी शर्ट को प्रेस कर लेना है, कॉटन या लॉन या जो भी हो। तो मैंने इसकी एक बाजू प्रेस नहीं की थी, उसकी रीज़न मैं आपको भी बताती हूँ कि देखें ये मैसी हो रही है इतनी, ठीक है, और बिल्कुल चुड़मुड़ हो रही है, इकट्ठी हो रही है ये। तो इसको आप जितना भी सीधा करेंगे ना, आप उसका साइज़ सही नहीं ले पाएंगे, ठीक है जी। ऐसे ऐसे आप जितना भी कर लें मेजरमेंट में फ़र्क आएगा। तो आपको पूरी शर्ट प्रेस करनी है और बाजू भी अपने ठीक से प्रेस करने हैं, ठीक है जी। ये साइज़ अभी देखें ये बार बार अंदर की तरफ जा रहा है। प्रेस करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको एक नीट और प्लेन जो है वो सतह मिलेगी मेजरमेंट के लिए। बाजू बिल्कुल जो सिलाई आ रही है आपकी कंधे की, इसके साथ इंच टेप रखते हुए आपने बाजू मेजर करना है। ये आ रहा है जी 21.5 मेरे पास। तो बाजू की लंबाई आप लिख लेंगे 21.5। सेम इसी तरह जो आगे से बंद चौड़ाई जो मैंने लिख रखा है वो है कफ या आस्तीन या रिस्ट या ये वाली जो आपकी कलाई है, ये आपने कितनी रखनी है। ये मेरे पास 5.5 आ रही है, मैं इसको यहाँ 5.5 इंचज़ लिख लूँगी जी। बस ये देखिए करीब रख दिया है मैंने कॉपी को। सबसे पहले हम लंबाई मेजर करेंगे शर्ट की, फिर हम चौड़ाई मेजर करेंगे, उसके बाद चौक, उसके बाद तीरा, उसके बाद कंधा। कंधा मैंने शोल्डर ऊपर से लिया है शर्ट का, जो ये ऊपर वाला शोल्डर होता है, ठीक है जी, ये वाला शोल्डर गले के बिल्कुल साथ। उसके बाद बगल, ये वाला पॉइंट जो गोलाई का पॉइंट आता है। उसके बाद हमने चेस्ट लिए बगल टू बगल। कमर जो है हमने फिटिंग वो मैंने आपको पॉइंट समझा दिए कि कहाँ से लेनी है। उसके बाद हिप्स जो है वो भी मैंने आपको बता दिया कि 2 जगह से मेजर किए जाते हैं, एक बिल्कुल शर्ट की चौड़ाई के मुताबिक और दूसरे थोड़ा सा 2.5 या 3 इंच ऊपर मेजर किए जाते हैं, जहाँ से हमने इसको तिरछा कट देना होता है, ये तिरछी शेप देनी होती है। उसके बाद है जी बाजू की लंबाई और आगे से बंद चौड़ाई जो आप रखना चाहते हैं। उसके बाद है गले की गहराई और गले की चौड़ाई। ये हो गया प्रॉपर शर्ट का मेजरमेंट का नाप। नाप हमारा मुकम्मल हो गया है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ठीक से सब समझ में आ गया होगा। फार्मूले वाला खाना अभी खाली है और जो कटिंग हमने करनी है वो खाना भी खाली है। आज की क्लास खासी लंबी हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको फार्मूला प्लस करना और उसके बाद इसके अंदर जो है वो कटाई कैसे की जाती है या कटाई का कितना वो है प्लस करने के बाद नाप आएगा, लिखने के बाद आपको कटिंग की क्लास में आपको ये दोनों चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है जी। आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आपको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप अभी एक शर्ट पकड़िए और कॉपी पकड़िए, पेंसिल पकड़िए, इंची टेप पकड़िए और फैला के शर्ट जनाब नाप लेना शुरू हो जाइए। तो जितना आप इस लेसन को फॉलो करेंगे प्रैक्टिकली उतना आपको समझ में आएगा। वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें एज यू विश, लेकिन इसको आप प्रैक्टिकली जितना आप करेंगे तभी आपकी समझ में ठीक से आएगा। जितना आपकी मेजरमेंट आपकी समझ में आएगी नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह उतना ही जल्दी आपकी समझ में आएगा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे सही पता चल सके कि मैं काम कर सकी हूँ, आपको समझा सकी हूँ या नहीं समझा सकी। और दोस्तों में और फैमिली में इसको व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर कर दीजिए। और आपके जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब जिन लोगों ने कर लिया है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। सब्सक्राइब के साथ जो बेल वाला आइकन नज़र आ रहा है आपको, आपने वो ज़रूर दबा लेना है ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे।